ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले के ज़माने में गांव में हर एक के पास गाय रहती थी। गाय का दूध अमृत होता था, क्योंकि गाय वह घास खाती थी जो सूर्य प्रकाश से ऊर्जावान होता था। गांव के ग्वाले उन गायों को वन में ले जाते थे। वन में वे विहार करती थी, मन भावन शुद्ध घास खाती थी, सूर्य प्रकाश में रहती थी। जब उसे लगता था आराम करना है तो पेड़ों की घनी छांव में वे बैठती थी, और वैसी गायों का दूध अमृतमय होता था, औषधमय होता था, सात्विक होता था और आरोग्यप्रद होता था। आज हम जो गायें देख रहे हैं रास्ते पे भटकती हुई या कहीं पर बंधी हुई गायें, मशीनों के द्वारा दूध निकाला जाता है, सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है, या ऐसी गायें जो रोड पर घूमती है, कचरा पेटी होती है वहाँ का कचरा खाती है, कभी कभी प्लास्टिक निगल जाती हैं, तो उनका दूध और वो दूध इसमें बहुत फर्क था। वो दूध आरोग्य देने वाला था। आज के दूध के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो बात कर रहे हैं उस जमाने की, जब गाय वन में जाती थी, ग्वाल बाल ले जाते थे, दिन भर वे वन में रहती थी, घूमती, ताजा घास खाती थी। लेकिन जब गांव की सारी गायें लौटती थी तो जब दौड़ के आती थी तो मिट्टी उड़ती थी, और लोग गायों के बछड़ों को छोड़ते थे। अनेक गायों को देखकर कभी कभी तो उनका रंग भी एक जैसे होते। कुछ गायें काली होती, कोई सफ़ेद होती, लेकिन बछड़े सीधे दौड़ते थे और अपनी माँ को पकड़ लेते थे। उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी कि ये सफ़ेद गाय है, ये सफ़ेद गाय, उसमें मेरी माँ कौन। उनके लिए आसान था, कुदरती था। वे दौड़ते, अपनी माँ को पकड़ते, आंचल से दूध पीते। ये सहज क्रिया थी, उसे गोधूली कहते, और वह समय अत्यंत पवित्र गिनने आता। उस समय जो मिट्टी होती थी, उस मिट्टी के रंग को भी पवित्र माना गया, उस पल को भी पवित्र माना गया। लेकिन वेद व्यास ने इस घटना को कहा, जिस तरह से बछड़ा अपनी माँ को पकड़ लेता है, उसी तरह से हर एक कर्म जिसको कर्ता समझता है
उसको पकड़ लेता है। कर्म अपने करने वाले को पकड़ लेता है। कर्म से कोई छूट नहीं सकता। ये प्रकृति की, और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैंने प्रकृति बनाई है और प्रकृति अपना काम करती है। तो कर्म का बंधन, कर्म का फल, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। किसी की पहचान, किसका धन, किसकी बुद्धि इसमें काम नहीं आती। कर्मों के फल से कभी कोई छूट नहीं सकता। और गीता में क्या है, मा फलेषु कदाचन। इस बात में भी ये तथ्य को ध्यान में रखना है कि कर्म तो हम कर लेंगे, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कर्म के फल से बचना अपने हाथ में नहीं। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। कर्म करने के लिए तुमको फ्रीडम है, कौन सा काम करना है, कैसे करना है, किस भाव से करना है, आज़ादी है। भगवान ने दिया मैंने तुम्हें स्वतंत्र रखा, मैंने तुमको फ्रीडम दिया। लेकिन जब फल भुगतने की बात आए तो तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा। हम लोग शांति कुंज जब जाते थे तो यह प्रज्ञा की बचता था, कर्मों के फल से ना बचोगे। वो प्रज्ञा गीत इस तरह से था, तो ये प्रज्ञा गीत। तो तभी इच्छा होती थी अपनी चाल के तेवर बदलने और अभी बदलने, क्योंकि हर एक कर्म अगर हमको पकड़ने वाला है और बुरे कर्म का फल बुरा आएगा, इतनी तो समझ हम लोग पा चुके हैं, सुना है, पढ़ा है, स्वाध्याय किया, तब भी यही बात रिपीट होती है। गुरुदेव का साहित्य पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये बातें कही गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जब आदमी कर्म करता है, अपने स्वार्थ की बात करता है, तो भूल जाता है कि भाई अगर हम बुरा करेंगे तो वो तो देखने वाला कोई है। आप प्रकृति कहो या परमात्मा कहो, क्योंकि प्रकृति भी बनाई तो परमात्मा ने है। और तो फिर बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं, अगर कर्म में लिखा है हमारा नसीब बन गया है, हमको तो भुगतना ही है, तो हम फिर अच्छे क्यों बने? अच्छे बनेंगे तो भी कर्म का फल भुगतना है तो भुगतना ही है। और बात सच है, आप सुधर गए, आपने बहुत दान कर दिया, आपने ये किया, लेकिन आपने जो पहले कर्म किए उसका तो फल मिलने वाला है। ऐसा नहीं आप अच्छे बने या दिखावे का दान किया या दिल से दान किया, तो भी जो कर्म कर चुके उस कर्म का फल तो मिलना ही है। तो हम पुण्य क्यों करें? क्यों हम रामायण सुने, हम भागवत कथा सुने? इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों हम राम नाम ले, क्यों हम जप करें, क्यों गायत्री का जप करें? अगर मिलना ही है तो काय के लिए? तो ऐसा नहीं है। हमारे संत पुरुष जो कहते हैं उसमें कुछ ना कुछ बात होती है, और इसको उथले मन से नहीं समझ सकते, इसको समझना चाहिए। इसलिए तो स्वाध्याय का महत्व है।
इसलिए तो सत्संग का महत्व है। इसलिए अच्छे किताबों का वांचन, पठन, पाठन ये महत्वपूर्ण है। ये बातें हमें धीरे धीरे समझाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं। एक आदमी है, पत्नी पत्नी है, उनके कर्म के फल में ऐसा लिखा है, हालांकि कर्म के फल कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन एक बात कहनी है तो कहते हैं कि उनके नसीब में एक दिन का भूखा रहना था। अब देखो, मुंडेर मुंडेर मतेर बिना, हर एक की सोच अलग होती है। कोई एक कपल होता है जो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाते पीते मजा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं। शादी का अर्थ होता है कि दोनों अपूर्ण है और दोनों को मिलके पूर्ण बनना है। लेकिन जब ऐसा होता है कि दोनों अपने आप को पूर्ण समझते हैं तो उनका अहम, उनका ईगो टकराता है और फिर घर में महाभारत शुरू होती है। दोनों बोलते हैं, आसपास वाले सुनते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल शांत है, जो एक दूसरे को समझते हैं, जो ये समझते हैं हम एक दूसरे के लिए हैं। जहां प्रेम करने के लिए समय कम होता है तो आपस में कलह क्यों करें, एक दूसरे को सुख शांति दे और यहीं पे स्वर्ग बनाए। वे सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, लोगों को ज्ञान की दीक्षा देते हैं, क्योंकि भगवत ने गीता में कहा है कि ज्ञान यज्ञ भी मेरे भक्तों का लक्षण है। ऐसे लोग जो ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद दूसरे को ज्ञान देते हैं। जिस तरह प्रसाद बांटना होता है, अकेले नहीं खाना होता है, उसी तरह जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो दूसरों को देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो ब्रह्म राक्षस बन जाओगे। अब ये ब्रह्म राक्षस सचमुच में होता है या पीपल के पेड़ पे उल्टा लटकता है, ये सत्य है असत्य है, उस बात का महत्व नहीं, लेकिन इस बात का महत्व है जो ज्ञान आपने प्राप्त किया वो दूसरों को लाभ के लिए नहीं दोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। ये बात तो माननी पड़ेगी। सिर्फ मैं मेरा ही फायदा देखूं, मैं प्रसाद मैं खा के मेरा पेट भरूं, मेरे पास जो कुछ भी है उसका उपभोग मैं ही करूं, मैं स्वार्थी बन के जीऊं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बांटना है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, ये भावना रखनी है। तो कुछ ऐसे होते हैं पति पत्नी जो खुद भी प्रेम से जीते हैं और समाज को भी लाभ देते हैं। अब एक ऐसी घटना हुई, वो परिवार पति और पत्नी बात बात पे झगड़ा करते। एक दिन उन्होंने कहा, पति ने कहा कि आज तो रविवार है, मुझे फलाना फलाना भोजन बहुत प्रिय है, आज बनाओ। पत्नी नाराज होती है, बोलती है कि तुमको तो कभी ना कभी कुछ भी खाने का इच्छा होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरे पास समय नहीं। फिर भी एक समझौता होता है और पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। कुछ पति को पसंद है, कुछ पत्नी को पसंद है। दोनों सोचते चलो कई सालों के बाद आज कोई अच्छा सा भोजन बन रहा है। लेकिन उनके कर्मों में तो लिखा था कि एक दिन उसको आज का दिन ही भूखा रहना है। क्या होता है, फिर वो पुरानी आदत निकलती है, एक दूसरे को टॉन्टिंग करते हैं, दोनों का झगड़ा हो जाता है
और झगड़ा इतना बड़ा रूप लेता है कि एक दूसरे के ऊपर बर्तन फेंक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, और झगड़ा बढ़ जाने के बाद वहाँ पर पत्नी ने जो खाना बनाया था उसको फेंक दिया। पति ने भी कहा मुझे भी आज घर पे खाना ही नहीं खाना। उस दिन दोनों को खाना नहीं मिला, दोनों ने खाना नहीं खाया और वो भूखे रह गए। अब भूखे रह गए क्योंकि उनके कर्म में लिखा था कि आज का दिन उन्हें भूखा रहना है। बात हो गई। लेकिन बात क्या हो गई? इनके झगड़े, इनके गाली गलौज, इनका कलह में भूखे तो रहे, लेकिन और बहुत सारे पाप हो गए उनसे। और ये जो पाप होंगे वापस उन्हें दुख देने वाले हैं, तो उनका भविष्य अंधकारमय होगा आगे। अब दूसरा जो कपल था, जो सात्विक था, जो प्रेम से रहते थे, जो एक दूसरे के लिए जीते थे, तो उनको भी नसीब में लिखा है कि आज खाना नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया? आज एकादशी का व्रत है। दोनों सवेरे जल्दी उठे, स्नान किया, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया, गायत्री माता का जप किया, भगवान विष्णु को याद किया, शिव को जल का लोटा चढ़ाया, कीर्तन किया, भजन किया, फल खाए, और उन्होंने कहा अब हम लोग पानी के ऊपर ही आज एकादशी करेंगे। दोनों शांत रहे, साथ में मिलके कुछ स्तोत्र पढ़े, सुक्तम पढ़ा, गणपति का गणेश अथर्वशीष पढ़ा, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, कुछ प्रज्ञा गीत पढ़े। दोपहर को मंत्र लेखन किया, शाम को कुछ मंदिरों में गए, तीर्थ स्थानों पे गए, वहाँ पे दान किया, पंछियों को दाने डाले, गाय को घास खिलाया, और एक सत्संग में बैठकर सत्संग सुन के आए, और फिर प्रेम से लौट के फिर रात को भजन कीर्तन किया और सो गए। अब ये भी भूखे रहे क्योंकि इन्होंने एकादशी व्रत किया था, तो उनको कुछ खाना ही नहीं था। अब ये तामसी लोगों ने भी खाना नहीं खाया, इन्होंने भी खाना नहीं खाया, लेकिन दोनों का भूखे रहने में कितना अंतर है। इन्होंने एकादशी की तो उनको बहुत सारा पुण्य मिला। पुण्य सुख और समृद्धि देता है, पुण्य भविष्य को उज्जवल करता है। तो इस तरह से दोनों भूखे रहे। दिखता तो ऐसा ही है, ये फिजिकली तो दोनों के पेट में कुछ भी नहीं गया, लेकिन इसका भूखा रहना और उसका भूखा रहना, इसमें कितना अंतर है। एक पाप दे रहा है, एक पुण्य दे रहा है। पाप जिसने लिया अब उसका भविष्य भी अंधकारमय रहेगा, उनको और अशांति मिलेगी और दरिद्रता आएगी, और इनको सुख भी मिलेगा, समृद्धि भी आएगी और भविष्य उज्जवल भी होगा। तो कर्म के फल तो मिलने वाले हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन में कैसे बनते हो। अगर अच्छे बनते हो, स्वाध्याय सत्संग करते हो, एक दूसरे का मान रखते हो, सम्मान रखते हो, तो तुम और आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा जो भूखा रहने का जो काम है वो, लेकिन वो तुमको आगे अच्छा फल देगा, और इधर तुम्हारा पतन और ज़्यादा हो जाएगा, तुम बड़े गड्ढे में गिरोगे। इसलिए ये मान के चलना, भरे अपने कर्मों का फल मिलेगा ही, लेकिन अगर आप अच्छे बनते हो, अगर आप सात्विक बनते हो, अगर भगवान के कहे मार्ग पे चलते हो, अगर आपने गुरुदेव की इच्छा के अनुसार चलते हो, अगर शास्त्र पढ़ते हो, अच्छी लेखकों किताबें पढ़ते हो, अच्छे प्रवचन सुनते हो, तो तुम्हारा जीवन अधिक सुखी हो जाएगा। वो कर्म का फल भी तुम्हारे लिए भूखा रहना है, वो भी तुमको सुखद होगा। इसलिए कभी भी अच्छे बनो, बुरे कभी भी मत बनो,
बुरे में भले ये मत कहो कि अभी कर्म का फल तो भोगना, हमारा जैसा नसीब, हमारी किस्मत में लिखा, हम क्या करें। किस्मत में लिखा है ऐसा नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। ये भ्रांतियों से बचना है, बहानों से बचना है, कुमार्ग से दूर रहना है, बुरे विचारों से, नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। ये हमारे हाथों में है। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम ही नहीं बदलेंगे तो फिर कैसा वातावरण बदलेगा। हमारा भविष्य भी परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं विचारों से बदलता है। तुम जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। विचार बदलोगे तो तुम्हारा भविष्य बदलेगा, तुम्हारे कर्तव्य, तुम्हारे काम सब बदल जाएंगे। इसने तो विचार क्रांति की इतनी बड़ी बात की। लेकिन कभी कभी लगता है कि हमारे लिए, हम तो दूसरों को कहेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। ऐसे कितने लोगों के सिद्धांत होते हैं। हम नहीं करेंगे, जो भी हो, जिसको करना है करो, जिसको बदलना बदलो, हम नहीं बदलेंगे। परिवर्तन नहीं लाना है, और परिवर्तन तो आता ही है। क्यों आता है? क्योंकि भगवान ने बनाया है। भगवान के सिवा सब परिवर्तित होता है। भगवान की बनाई हुई प्रकृति भी, इंसानों के बनाए हुए मकान भी सब बदलते हैं। रिश्ते नाते, हमारा शरीर बदलता है। बचपन में हम कैसे थे, हमारी स्किन कैसी थी, जवानी में हम कैसे थे, हमारी चाल कैसी थी, हमारा चेहरा कैसा था, और फिर धीरे धीरे पता ही नहीं चलता हम वृद्धावस्था में आते हैं तो हमारी स्किन, हमारे दांत गिरते हैं, हमको सुनाई नहीं देता, और न जाने कितने प्रकार की बीमारियां प्रवेश कर लेती। ये तो जीवन का सत्य है। परिवर्तन तो होना ही है। कोई भी बदल नहीं सकता। करोड़पति आदमी भी नहीं बदल सकता, लखपति भी नहीं बदल सकता। ये भ्रांतियों से बचना है कि हम जैसे ही वैसे ही रहेंगे। इसलिए कहाँ पे सावधानी रखनी है? अपने कर्मों पर। और कर्म किस पर आधारित रखते हैं? हमारे विचार और हमारी सद्भावनाओं के ऊपर। इसको बहुत महत्व देना है। अब दूसरी बात, ये जो कर्म है, ये तुमको कर्म छोड़ते नहीं। इसका एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था। एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बात सुनाई थी। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में हमें बहुत न्याय देने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत अड़चन होती है, मुसीबतें भी आती है, और कभी कभी हम कानून की किताबों के हिसाब से न्याय देते हैं, लेकिन हमारा दिल कुछ और कहता है, घटनाएं कुछ और होती है, लेकिन हम वो घटनाएं या हमारी दिल की बात हम ज़्यादा नहीं सुन पाते। हम जो कानून लिखा हुआ है उसके अनुसार चलना पड़ता है। अगर हमने ऐसा न्याय नहीं दिया तो हम पर दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने कहा कि एक बार एक केस ऐसा आया कि एक आदमी के ऊपर ये आरोप था कि उसने खून किया है। अब वो खून किया तो खून की सजा फांसी होती है, लेकिन वो जज कहता है मुझे पता था कि इस आदमी ने खून नहीं किया है, क्योंकि वो आदमी शिमला में मेरे साथ उस दिन एक शादी की पार्टी में था जिस दिन खून हुआ। लेकिन पुलिस ने और लोगों ने ऐसे पॉइंट रखे थे जिससे कानून की किताब से वो खूनी है, लेकिन वो खूनी नहीं था। अब क्या करना? क्योंकि कानून की किताब से विरुद्ध जाकर वो न्याय नहीं दे सकता, और उसे बहुत दिन कोर्ट चला, लेकिन सारे प्रूफ ये बता रहे थे
कि ये आदमी खूनी है, इसने खून किया है। अब ये जज परेशान हुआ, फैसला सुना दिया, पेन की टिप तोड़ दी। रात को वो सो नहीं सकता, परेशान हुआ, कह रहा था मैंने गलत न्याय दिया, लेकिन मैं कुछ भी कर सकता नहीं, मेरी मजबूरी है। रात को वह सो नहीं पाया। सवेरे होते ही वह उस आरोपी के पास गया और कहने लगा, देख ये तेरी और मेरी बात है, मुझे पता है तूने खून नहीं किया है, लेकिन मुझे बता, मैं धार्मिक हूँ, मैं कर्म के फलों पर विश्वास करता हूँ। तुझे अगर फांसी मिलने वाली है तो तू किसको मत बता, मुझे बता दे। मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा हमदर्द हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तूने कभी पहले ऐसा कुछ किया है क्या? क्योंकि फांसी की सजा की बात सुनने के बाद ये भी बहुत कमजोर हो चुका था, वो भी रो रहा था। उसके जीवन में भी कई प्रायश्चित जैसी बातें हुई। तो उसने कहा, जज साहब आप इतना सवेरे आए हो, मैं आपको सच बता देता हूँ, इससे पहले मैंने 3 खून किए हैं, लेकिन खून करने के बाद मैं हमेशा बचकर निकल गया। मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक, ऐसे ऐसे तरीके अपनाए, खून करने के बाद मैं बच निकला। लेकिन इस टाइम मैंने खून नहीं किया तो भी मैं गुनहगार हो गया। तब जज को लगा मेरा न्याय कैसा है पता नहीं, लेकिन ये कुदरत का न्याय है। उसने खून किया, बच गया, लेकिन ऐन मौके पर उसके कर्म ने उसको पकड़ लिया। फिर वो घर पे आके चैन से सोया। उसी से 2 अच्छी बातें कही आरोपी से, और आरोपी भी समझ गया अगर परीक्षित राजा को तक्षक नाग दसने वाला था, जिस चैन से, जिस समझदारी से, जिस भक्ति से, जिस ज्ञान से उसने जीवन को अपने अंतिम क्षण में लाया, मैं भी वही करता हूँ। उसने भी प्रायश्चित किए, उसने भी कुछ अच्छी बातें सुनी, उसने भी भागवत मंगाई, और थोड़ी बहुत जितनी पढ़ सकता था उतना पढ़ के उसने कहा मैं भी मेरा प्रायश्चित करता हूँ और मैं अपने आप को मुक्त करता हूँ। कहने का अर्थ ऐसा है कि ये जो कर्म है ना, ये कर्म छोड़ते नहीं है। आप कितना भी करो, आपकी शक्ति, आपकी बुद्धिमानी, आपकी पहचान, आपका धन कुछ भी काम नहीं आता। इसलिए अभी से अपनी चाल के तेवर बदलने हैं। अभी से आजकल में ही सावध हो जाके अच्छे कर्म करने हैं, शुभ कर्म करने हैं, क्योंकि कर्मों के फल से तो हम नहीं बच पाएंगे। आज के लिए बस इतना।